नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं शाम तक की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के 6 लाख से अधिक शिक्षक लेंगे प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। 81,000 से अधिक छात्रों को मिलेगी आपदा प्रबंधन की शिक्षा। 9,000 स्कूलों में चलेगा सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम। बीपीएससी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज। 1298 पदों पर होगी नियुक्ति। 20 से 42 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। बिहार में शुरू हुआ लेवल ओ क्रिकेट कोचिंग कोर्स। पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट कोचिंग में रुचि रखने वाले लोग कर सकते हैं आवेदन। बीसीसीआई से प्रमाणित कोच देंगे प्रशिक्षण। पूसा में खुला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना केंद्र। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मिलेगा दर्जा। बिहार सरकार ने राज्य में गन्ने की उपज 130 टन तक ले जाने का रखा लक्ष्य। बुमराह को आराम देने पर एबी डिविलियर्स नाराज। टेस्ट सीरीज में 3 मैच खिलाने के फैसले पर जताई असहमति। डेल स्टेन से तुलना कर डिविलियर्स ने दी नसीहत। तो ये थी शाम तक की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 15 बड़ी खबरों पर। बिहार के दलित बच्चों में शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी। बिहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है। 14 अप्रैल से 25 जून 2025 के बीच स्कूलों में दाखिले हेतु 1,62,000 आवेदन मिले, जिनमें से 95.40% यानी 1,54,000 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। दलित टोलों में आयोजित शिविरों में कुल 38.45 लाख यानी 38,45,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 47.91% यानी 18.42 लाख 18,42,000 का निष्पादन हुआ है। शिक्षा के अलावा आंगनबाड़ी, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जनधन योजना जैसे व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में तेज निष्पादन देखा गया। खासकर आंगनबाड़ी से संबंधित 1,17,000 आवेदनों में से 91.62% यानी 1,07,000 का निष्पादन हो चुका है और यह अभियान दलित समुदाय की बदलती सोच और सरकारी योजनाओं की पहुंच का प्रतीक बन रहा है। बिहार पुलिस कर्मियों को नया यात्रा भत्ता नियम लागू। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों के वेतन संरचना के आधार पर यात्रा, दैनिक और ठहराव भत्ता की नई दरें लागू कर दी हैं। अब सरकारी कार्य, यात्रा या स्थानांतरण पर भत्ता इन्हीं दरों से मिलेगा। नई मार्गदर्शिका में सड़क, रेल और हवाई यात्रा की पात्रता वेतन स्तर के अनुसार तय की गई है। उदाहरण स्वरूप वेतन स्तर 8 से 10 वाले हवाई यात्रा कर सकेंगे, जबकि स्तर 5 से कम वालों को सड़क मार्ग पर भत्ता मिलेगा। ठहराव भत्ता भी शहर और वेतन स्तर के अनुसार तय किया गया है। पटना में 500 से 5,000 तक प्रतिदिन की दर लागू है। यात्रा भत्ता के भुगतान की समय सीमा भी तय की गई है, जिससे हर माह की 7 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित हो। स्थानीय परिवहन पर भी टैक्सी, ऑटो, बाइक आदि के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। इससे 1.25 लाख पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे। बिहार में शुरू हुआ लेवल 0 क्रिकेट कोचिंग कोर्स। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने राज्य में क्रिकेट के विकास हेतु लेवल ओ कोचिंग कोर्स शुरू करने की घोषणा की है और इस कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसमें बिहार के पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट कोचिंग में रुचि रखने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण बीसीसीआई से प्रमाणित कोचों द्वारा दिया जाएगा। श्री तिवारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य हर गाँव तक क्रिकेट की कोचिंग पहुँचाना और प्रशिक्षित कोचों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है, ताकि बच्चे अपने क्षेत्र से ही राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर सके। इच्छुक अभ्यर्थी www.biharcricketassociation.com पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में कचरे से बनेगी अब 15 मेगावाट बिजली। पटना समेत बिहार के 11 नगर निकायों में कचरे से 15 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना शुरू की जा रही है। इस 513 करोड़ की परियोजना में 33% राशि केंद्र सरकार देगी और बाकी पीपीपी मोड के तहत जुटाई जाएगी। रामचक बैरिया में लगने वाला यह प्लांट प्रतिदिन 1600 टन कचरे का प्रसंस्करण करेगा। इससे बिजली, इथेनॉल और कंपोस्ट खाद का उत्पादन होगा, जबकि शेष सामग्री लैंड फिलिंग में उपयोग होगी। और यह घोषणा मंत्री जुवेश कुमार मिश्रा ने बिहार रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2025 में की। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी ने बताया कि 2034-35 तक 18,708 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। वर्तमान में 11,700 सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगे हैं और यह परियोजना बिहार में कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी और अक्षय ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। बीपीएससी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज। बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जून यानी आज से समाप्त हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1298 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें वरीय उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, राजस्व पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सहित कई पद शामिल हैं। परीक्षा के लिए सामान्य स्नातक अनिवार्य है, जबकि वित्तीय प्रशासनिक
प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री आवश्यक है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 20 से 37 वर्ष, BC, EBC के लिए 40 वर्ष और SC, ST वर्ग के लिए 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये और SC, ST, महिलाएं व दिव्यांगजन के लिए 150 रुपये है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। पोषण ट्रैकर में गड़बड़ी पर सेविकाओं पर होगी कार्रवाई। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यापक जांच की जाएगी। समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS निदेशालय ने हर सप्ताह एक जिले में 3 से 4 केंद्रों की जांच की योजना बनाई है। बच्चों की उपस्थिति, वृद्धि माप और पोषण ट्रैकर पर दी गई सूचनाओं की सत्यता पर फोकस रहेगा। सेविकाओं द्वारा पोषण ट्रैकर पर गलत जानकारी देने और लाभार्थियों की संख्या छिपाने की शिकायतें लगातार मिल रही है। ऐसे मामलों में दोषी सेविकाओं और सहायिकाओं पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में कुल 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें शिकायत वाले केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ICDS ने 25 जांच बिंदु तय किए हैं, जिसमें फेस कैप्चरिंग की प्रगति भी शामिल है, जो अभी केवल 55% तक हो पाई है। निदेशक अमित पांडे ने बताया कि नियमित निरीक्षण से सेवाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। जमुई के छात्र पीयूष राज ने MSME हैकथॉन में रचा इतिहास। जी हां, जमुई के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पीयूष राज ने MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित आइडिया हैकथॉन 4.0 में 15 लाख रुपए का प्रोडक्ट डेवलपमेंट ग्रांट जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। देश भर से 29,000 इनोवेटर्स में से केवल 488 का चयन हुआ है, जिनमें बिहार से सिर्फ 4 विचार शामिल थे। पीयूष का चयन उनके नवाचार, समर्पण और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। अब उन्हें अपने विचार को उत्पाद के रूप में विकसित करने का अवसर मिलेगा और यह उपलब्धि न केवल पीयूष के लिए बल्कि उनके कॉलेज और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। और इस सफलता से छात्रों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। पीयूष ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती और सही मंच मिलने पर बिहार के युवा भी वैश्विक पहचान बना सकते हैं। बिहार के 6 लाख से अधिक शिक्षक लेंगे प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने हेतु करीब 6.5 लाख शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत पेशेवर दक्षता व कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। यह सप्ताह भर का प्रशिक्षण प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण पर केंद्रित होगा और शिक्षकों को उनके ही जिले में मिलेगा। इस CRT व अन्य संस्थानों में यह प्रशिक्षण आयोजित होगा। शिक्षकों को माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रभावी कार्यान्वयन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही 81,000 से अधिक स्कूलों में छात्रों को आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जाएगी। पहले चरण में 9,463 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कक्षा 8 व 9 के छात्रों को आपदा से सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे और इसके लिए प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक को 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो अन्य छात्रों और स्टाफ को प्रशिक्षित करेगा। पूसा में खुला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना केंद्र। समस्तीपुर के पूसा में भारत का पहला और विश्व का 5वां अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र खुलने जा रहा है और इससे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलेगा, जहां किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक गुड़ निर्माण तकनीक और नवीनतम शोध की जानकारी दी जाएगी और यह केंद्र बिहार समेत देश भर के गन्ना किसानों को लाभान्वित करेगा। अब तक ऐसे केंद्र केवल दक्षिण अफ्रीका, चीन, तंजानिया और बांग्लादेश में है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक ऐप और पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो खेती की आधुनिक तकनीक और प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां देगा। राज्य में गन्ने की उपज 60.6 टन प्रति हेक्टेयर है, जिसे 130 टन तक ले जाने का लक्ष्य है। बंद पड़ी 8 चीनी मिलों की संपत्ति बियाडा को सौंपी गई है। गुड़ इकाइयों के लाइसेंस की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को मिलेगा पैकेजिंग अनुदान, उप मुख्यमंत्री की घोषणा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम महोत्सव के समापन पर किसानों को पैकेजिंग अनुदान देने और उद्यानिकी किट अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। 806 आम उत्पादकों ने 5,214 प्रदर्शनों के साथ भाग लिया, जिनमें 30 लाख रुपए से अधिक के आम बिके। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को कुल 3.31 लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए, यानी 3,31,000, जिसमें वैशाली को सर्वाधिक 64,000 रुपए मिले। बच्चों की आम खाओ प्रतियोगिता में पटना के रियांश राज, जिन्होंने 8.20 सेकेंड के साथ प्रथम श्रेणी हासिल की है, और मधुबनी के विप्लव कुमार झा, जिन्होंने 9 सेकेंड में आम खाया, वो द्वितीय, और पटना की अनुशिका नयन, जिन्होंने 9.80 सेकेंड के साथ तृतीय रही। चित्रकला प्रतियोगिता में DPS के सोन शुभम रेड्डी प्रथम, DAV खगोल की श्रीजा शरण द्वितीय और सेंट माइकल की जयश्री तृतीय रही। क्विज में नालंदा उद्यान महाविद्यालय ने प्रथम, द्वितीय और बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
नगर निकाय चुनाव में 1,43,000 लीटर शराब जब्त। नगर निकाय चुनाव के दौरान 1,43,000 लीटर शराब जब्त। नगर निकाय चुनाव के दौरान राज्य में बड़ी मात्रा में शराब और अवैध सामग्री जब्त की गई है। 1,43,709 लीटर शराब जब्त हुई है और 1,088 शराब भट्टियां नष्ट की गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 588 चेक पोस्ट और 157 अस्थायी निगरानी दलों की तैनाती से यह कार्रवाई संभव हुई है। वाहनों की जांच में 39.22 लाख का जुर्माना वसूला गया। अब तक 123 लाइसेंस सहित शस्त्र, 4,025 कारतूस, 3 विस्फोटक और 1 अवैध शस्त्र निर्माण केंद्र सीज किया गया। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 29,277 लोगों को नोटिस भेजा गया और 11,384 से बॉन्ड पेपर भरवाया गया। सीसीए के तहत 205 आदेश जारी हुए। चुनाव के दौरान 311 संवेदनशील टोलों की पहचान की गई और 3,559 असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया गया। आयोग की निगरानी से चुनाव प्रक्रिया में सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। बिहार से नहीं लड़ेंगे चुनाव, चिराग पासवान का यू टर्न। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नालंदा की रैली में बड़ा यू टर्न लेते हुए कहा कि वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि गठबंधन से चर्चा कर उम्मीदवार उतारेंगे। पहले वे खुद चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके थे, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई थी। चिराग पासवान ने बहुजन भीम संकल्प समागम में कहा कि वह बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी से डरते नहीं हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उनके इस फैसले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव की चर्चा फिर से तेज हो गई है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए 58 पर्यवेक्षक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता राज्य का दौरा कर चुके हैं। अब कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन को धार देने के लिए 58 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसका आदेश जारी किया है और सभी पर्यवेक्षक दूसरे राज्यों से हैं, जिन्हें चुनावी गतिविधियों को संगठित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस पर्यवेक्षक को कौन सा क्षेत्र सौंपा गया है। नियुक्त पर्यवेक्षकों में अंबा प्रसाद, अनुमा आचार्य, अली मेहंदी, आरिफ मसूद, अशोक चांदना, देवेंद्र सिंह राजपूत, मनीष यादव, नदीम जावेद, प्रियव्रत सिंह और अन्य शामिल हैं। यह कदम कांग्रेस के चुनावी रणनीति को मजबूती देने और राज्य में संगठनात्मक प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार में वोटर लिस्ट से बाहर होंगे अवैध प्रवासी, विपक्ष ने उठाए सवाल। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है और यह प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है और आगे 6 राज्यों में लागू की जाएगी। आयोग ने इसे संविधान सम्मत कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने इसकी टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता मनोज झा का आरोप है कि 37% प्रवासी वोटरों के नाम हट सकते हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे छुपा हुआ एनआरसी बताया और ओवैसी ने इसे अव्यवस्थित और भेदभावपूर्ण करार दिया। आयोग ने 20,000 नए बीएलओ नियुक्त किए हैं और 1 लाख से अधिक वॉलंटियरों की तैनाती की है। आयोग का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी से प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो रही है। बुमराह को आराम देने पर एबी डिविलियर्स नाराज। जी हां, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 3 मैच खेलाने के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कोच गौतम गंभीर और भारतीय टीम मैनेजमेंट की आलोचना करते हुए कहा कि बुमराह जैसे गेंदबाज को बड़ी सीरीज में हर टेस्ट खेलना चाहिए। डिविलियर्स ने डेल स्टेन का उदाहरण देते हुए बताया कि डेल स्टेन को कम अहमियत वाले सीमित ओवरों के मैचों में आराम दिया जाता था ताकि वह बड़ी टेस्ट सीरीज में पूरी तरह फिट रहें। डिविलियर्स ने यह भी कहा कि शायद बुमराह की हालिया चोट और सर्जन की सलाह के चलते यह फैसला लिया गया हो, लेकिन टीम इंडिया को उनका बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बुमराह फिट हैं तो उन्हें 5 टेस्ट खेलने चाहिए। और इसी के साथ बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, नीतिनाथ, अनवर करीम खान, औशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, संजय कुमार, अरविंद कुमार, गौतम कुमार, लता राय, रंजीत मिश्रा, अमरजीत यादव, देवनारायण यादव, शिवशंकर और राकेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है कि पूसा में बनने जा रहे गन्ना अनुसंधान केंद्र से किसानों की हालत सुधरेगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा अपना जवाब। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।